बहुत टाइम चाहिए इसको पूरे शहर को देखने के लिए, बहुत टाइम चाहिए। जाने के लिए आप चल के चले जाएंगे। वो नीडल वहाँ नज़र आ रही है। ये मेरा ख्याल इनका ये डाउनटाउन कोर है, उसके बीच में ये ट्रेन चलती है। तो लोगों को जो राइट एंड लेफ़्ट जाना है जिनको, तो दे कैन गो। आई एम ग्लैड आई पिक अप दिस टुडे। अब मुझे इस तरफ जाना है का मुझे समझ में आ गया है। और इनका शेंजन भी इतना ही एडवांस है, शंघाई भी इतना ही एडवांस है, बीजिंग भी इतना ही एडवांस है। तो चाइनीज़ को क्रेडिट जाता है कि दे हैव डन दैट मच। तो ये है फॉक्स। आज तो मौसम भी इतना अच्छा है कि थकन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और आई एम रियली हैविंग फन फॉक्स। इसलिए मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा, टिकट कटाओ, टाइम निकालो। $700 वैंकूवर का किराया जो है $550 है। $700 में आप शंघाई में पहुँच जाते हो। वैंकूवर में टैक्सी करेंगे, मेट्रो डेफिनेटली वहाँ भी होगा। सुना है कि मेट्रो वहाँ की बहुत अच्छी है, स्काई ट्रेन्स वगैरह। तो लेकिन ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा हर एक को, आइए। हज़ार भी अगर $US आपके पास हैं, 1500 टोटल पैकेज जो है $1500 के अंदर आप मेरे हिसाब से एक इकनॉमिकली अगर आप रहना चाहते हैं। अच्छा किराया जो है होटल का, अच्छा होटल, क्योंकि आपको तो कोई होटल नहीं एंजॉय करना, होटल आप सिर्फ सोने की हद तक जा रहे हैं। तो आपको वो मिल जाएगा, क्या नाम है, अप टू $30। लेकिन ये इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, मुझे बात का नहीं पता है क्या हिसाब किताब है। आप देखें कितनी बड़ी आबादी वाला शहर है। मैं हमेशा हर वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है प्रीटी मच, कि रोड के ऊपर ज़रा सी भी कंजेशन नहीं है। इन्होंने हर चीज़ को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डाल दिया है। तो हर चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोस्टली जो रोड पे गाड़ियाँ नज़र आती हैं वो नज़र आती हैं आपको उसकी टैक्सी है, या हाई एंड के जिस इलाके में रहता हूँ होटल में मोस्टली जो निकल रही हैं वो हैं या तो ऑडी है या कैडिलैक है। आई मीन हाई एंड की गाड़ियाँ हैं, हाई एंड की गाड़ियाँ। Attention please, the train is approaching. मैं दोबारा वापस क्या नाम है उसकी तरफ जा रहा हूँ, कैंटन की तरफ। तो वही सीन होंगे प्रीटी मच, इसलिए देयर इज़ नो सेंस कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं। कितने मिनट की होगी? 24 मिनट की तो वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। चलें 5 मिनट तक और देखता हूं। जो तो समझे 24 मिनट का रास्ता था टोटल, तो मैंने माना वहाँ से जब मैंने ऑन की थी तो 24 मिनट अब तक यहाँ तक हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा ये ट्रेन का देखें, क्या खूबसूरत ट्रेन है। इसलिए कनाडा वासियों टिकट उठाओ और आ जाओ। देखो और वेदर 24 डिग्री 24 सेल्सियस। विंटर इज़ द आइडियल टाइम टू कम इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस सेंस में कि समर में यहाँ पर बहुत ही मगी होता है, बहुत ही रेनी स्टॉर्म्स वगैरह सुना गया, काफ़ी पोल्यूशन होती है। अभी आ रही है मेरा कार्ड जो है ये
इसको जॉब लगी होगी वक्ती तौर पे। अब मैं इस तरफ की मैंने वीडियो चूँकि नहीं बनाई थी, अब मैं इस तरफ की वीडियो बनाता हूँ। तो ये है इंफॉर्मेशन की हद तक जो मैंने वीज़े की बताई है कि मैक्सिमम वैलिडिटी जो है आपके पासपोर्ट की होगी तो उतना ही वीज़ा आपको लग जाएगा। हाँ, तो किसी किस्म का अच्छा इमिग्रेशन के ऊपर बहुत से बार उसने मुझसे कहा था कि अपना हैट उतार दो, क्योंकि मैं बेसबॉल कैप पहनी हुई थी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आस्क नहीं, क्यों आए हो, कब रहोगे, कितना रहोगे, क्या हिसाब किताब है। मैंने तो इवन पासपोर्ट भी नहीं चेक किया, मुझे उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कितनी मेरी उसकी वैलिडिटी है। बातों में मेरा कैमरे का रुख चेंज हो जाता है। देखें आप गाड़ियाँ देखें, आप वो देखें, वो मर्सिडीज़ थी, ये एक नई किस्म की गाड़ी है, कोई यूरोपियन ब्रांड होगा, आई हैव नो क्लू। ये मैंने अक्सर जगह जगह साइन देखे हैं। आते हुए बेस्ट बाय से या कहीं से भी एक गोप्रो ख़रीद लें, $300 तक का मिल जाता है। गिम्बल जो है ये तकरीबन $300 का मिल जाता है, $600। 2 SD कार्ड पकड़ लें, एक बैटरी पैकअप पकड़ लें, चार्जर पकड़ लें। थैंक यू वेरी मच, यू आर यूट्यूबर। चैनल फ़ौरन ही अपना लॉन्च कर दें और लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, पैसे बनाने की रेफरेंस से नहीं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मेक मनी ऑन यूट्यूब और इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फैंसी बनाते हैं, ये वो सिंपल कर। मेरा जो असूल है, जो वीडियो आती है उसको उठा के लोड कर दो। लोगों को मैंने देखा है कि उसमें वो कलर स्कीम भी डाल रहे हैं और उसके अंदर एक टाइटल भी डाल रहे हैं, कार्ड्स भी डाल रहे हैं और उसको फैंसी करने की कोशिश करें। डेफिनेटली दे आर प्रोफेशनल, दे मस्ट बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, दे मस्ट नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं तो बॉस रेस्टोरेंट लाइन का आदमी हूँ, मुझे तो फाइल भी नहीं खोलनी आती थी आज तो। बट एनी हाउ, नाउ आई नो लिटिल बिट अबाउट कंप्यूटर, हाउ टू अपलोड ऑल दैट स्टफ। हम तो ईमेल की हद तक ही बंदे थे, ईमेल और फेसबुक। थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते इतना आ गया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई वो नहीं फैंसी होने की, और इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको डालें। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन देने से किसी का भला हो जाता है, सवाब भी मिलेगा। हम लोग इतना लोगों ने जब किया, आप ये कर लें। क्या ग्रीनरी देखें, ग्रीनरी देखें, कितनी बिल्डिंगों के बावजूद इन्होंने ग्रीनरी इतनी जो है ना, बोलती रहेगी ये मुसलसल। ट्रेन में भी है कि हर वक्त बोलती रहती है, क्या बोलती है ये नहीं पता। तो वापसी में स्टॉप कम है। ये है वो जो ये खाड़ी जो है, ये जो दरिया जा रहा है, ये नीचे से हांगकांग की तरफ से, उसकी तरफ से ये पर्ल रिवर के नाम से है जो ये आता है। और पुराना ये शहर इसलिए बहुत ज़्यादा एडवांस इस वजह से भी है कि ये एक पुराना ईस्ट कोस्ट के ऊपर बड़ा, जिस ज़माने में सिर्फ पानी के जहाज़ वगैरह चला करते थे, तो ये खाड़ी सी जो मैं इसको आई डोंट नो इट्स राइट वर्ड और नॉट, एक दरिया कह लें, या दरिया तो है ही, पर्ल रिवर के नाम से है। तो अच्छा, मछलियाँ इतनी ज़्यादा वहाँ, ओ माय गॉड, वो पागल नहीं हुई मछलियाँ, वो उछल उछल के निकल रही थी। मैं आई फील सॉरी कि मैं उसको पहले नज़र नहीं आया, तो मैं इसको फोकस करता, बट नहीं हो। तो ये एक बड़ा ही पुराना शहर है। मुझे अगर टाइम मिला, मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम यहाँ कम पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही मौका लगाऊंगा, क्योंकि असल देखने की ये बिल्डिंगें नहीं हैं मेरे हिसाब से। असल जो है वो इनका जो पुराना शहर है वो जाके देखें। और अभी आज कल बल्कि मुझे पता लगा कि एंटीक इनका जो पुराना एंसेस्ट्रल वो
चेन क्लैन एकेडमी करके कोई है, 2 अमेरिकन ने वो एकेडमी खड़ी की थी 1900s के अंदर, तो वो स्टेशन भी उसी के नाम से है। तो वहाँ पर मैंने साइन देखा था एंसेस्ट्रल सिटी, और आज से मुझे थोड़ा सा नींद को 2 दिन हो गया, रेस्ट हो गया है, तो आज